गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज से 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम। विधायकों को सिखाए जाएंगे संसदीय नियम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर देंगे जानकारी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है मध्य प्रदेश कांग्रेस। आज से 12 जनवरी तक प्रदेश का दौरा करेंगे दिग्गज। जिलों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे चर्चा। शाहजहांपुर में राम धुन निकाल रहे भक्तों पर पथराव। लालपुरा क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर की घटना। भारी पुलिस बल किया गया तैनात। भोपाल के आश्रम धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। जांच के नाम पर प्रशासन की खानापूर्ति। बिना बयान, पूछताछ और काउंसलिंग के बच्चियों को परिजन को सौंपा। बाल कल्याण समिति की भी लापरवाही सबके सामने उजागर। इंदौर में गैस एजेंसी संचालक से 2.5 लाख रुपए की लूट। आंखों में मिर्ची डालकर वारदात को दिया अंजाम। लूट की घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में सुबह 10 बजे से खुलेंगे अब स्कूल। शीतलहर के चलते सरकार का फैसला। 20 जनवरी तक के लिए समय में किया गया बदलाव। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले बात करेंगे आश्रम धर्मांतरण और बड़ा खुलासा की। तो सबसे पहले बात इसी की होगी जो मेरे ठीक पीछे लिखा है, जो तस्वीरें हैं इसी पर हम बात करेंगे। तो सवाल यही है कि आश्रम धर्मांतरण और बड़ा खुलासा है क्या। तो आपको बता दें कि भोपाल से ये बड़ी खबर है। अवैध बाल गृह मामले में सबसे बड़ा अपडेट IBC 24 आपको कल से ही दे रहा है। 39 बच्चियों को परिजनों को सौंप दिया गया है। 39 बच्चियों को उनके परिजनों को सौंपा गया है। बाल आयोग ने CWC की टीम पर आरोप लगाया है। बिना बयान लिए बच्चियों को सौंपने का आरोप है। कल देर रात CWC की टीम ने बच्चियों को सौंपा है। बिना जांच पड़ताल के परिजनों को सौंपने का आरोप है। महिला एवं बाल विकास की टीम ने मीडिया से कवरेज करने से रोका है। परिजनों को भी मीडिया से दूर किया गया है। तारा सेवनिया में चल रहे मिशनरी आश्रम में धर्मांतरण का एक बड़ा खुलासा IBC 24 ने किया है। हकीकत आपको दिखाई है। और अब सवाल ये उठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कि मीडिया को रह रहे थे आश्रम में बात करने से रिलीज किया जा रहा है। क्यों बचा जा रहा है, क्यों दूर रखा जा रहा है। जिसमें बच्चों को मीडिया जब सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है तो बचा क्यों जा रहा है। हालांकि अभी भी वजह क्या है, घर भेजा जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आप बताइए। आपके धर्मांतरण का खुलासा हुआ। IBC 24 की टीम कवरेज जब करने के लिए पहुंची, हमारे संवाददाता पहुंचे ब्रजेश जैन, तो उसके बाद उन्हें कवरेज करने से रोका गया। कुछ भी और कवरेज करने से तभी रोका जाता है जब दाल में कुछ काला होता है या पूरी दाल काली होती है। अब क्या है परवलिया इलाके में स्थित बाल गृह मामला, वो भी आपको बता देते हैं। जानते हैं अब तक क्या क्या हुआ। राज्य बाल आयोग की टीम ने बाल गृह में छापा मारा था। नंबर 1, छापे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। नंबर 2, बाल गृह में 68 बच्चों को अवैध रूप से रखा गया। जांच में मौके पर 41 बच्चियां मिली, 27 गायब थीं। बाल गृह से पुलिस ने रेस्क्यू करके दूसरे बाल गृह में 41 बच्चियों को शिफ्ट किया। हरप्रीत कौर रीन, यहां तो मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है। आप और ब्रजेश जैन दोनों लोग गए, कवरेज करने से रोका जा रहा है। बच्चियों के बिना बयान लिए उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। ये आखिर हो क्या रहा है।
बिल्कुल आपने सही कहा कि जब कुछ गलत होता है तभी उसे छुपाने की कोशिश की जाती है और इस बात के सबूत प्रमाण खुद यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग और इसके साथ जो जुड़े हुए जिन्होंने इसे परमिशन इस बाल गृह को चलाने की दी वो तमाम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। जिस तरह से गुरुवार को राज्य बाल अधिकार आयोग की टीम पहुंची, तमाम गड़बड़ियों का जो खुलासा है वो यहाँ पर हुआ। उसके बाद रविवार को पुलिस ने ये दावा किया कि जो 27 बच्चियां बाल गृह से लापता होने की बात सामने आ रही है वो सुरक्षित बिल्कुल अपने घर में है। बाकी जो 41 बच्चियां हैं वो बाल गृह में ही मौजूद हैं। कल देर रात उन्हें उनके घर रवाना कर दिया गया। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बाल गृह वो जगह होती है जहां पर अनाथ बेसहारा बच्चियों को रखा जाता है। शासकीय मदद यहां पर मिलती है। बेसहारा अनाथ बच्चियों के लिए ये गृह बनाए जाते हैं, लेकिन जो संचालक अनिल मैथ्यू है उसने पूरी तरह से अवैध गैर कानूनी तरीके से इस बाल गृह को यहां पर बनाया था। और जो 41 बच्चियां यहां पर रखी गई हैं, कल जब उनके परिजनों को सौंपा गया तो आखिर बेसहारा और अनाथ के नाम पर इन बच्चियों को बाल गृह में क्यों रखा गया था, अगर इनके परिजन इनके परिवार थे। इस बात के भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि परिजनों को ही इन बच्चियों को सौंपा गया, क्योंकि जिस तरह रात के अंधेरे में एक ब्लैक स्कॉर्पियो आती है और धड़ाधड़ उसमें परिजनों और बच्चियों को ठूस दिया जाता है, मीडिया की नजरों से उन्हें बचाया जाता है। मीडिया जब वहां पहुंचती है तो बात करने से रोका जाता है। समझा जा सकता है कि बहुत कुछ जो अभी भी है छुपा हुआ है और वो सच सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनिल मैथ्यू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया रविवार को, लेकिन रिमांड पर नहीं लिया गया। उसे सीधे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। बच्चियों के बारे में भी कोई जानकारी बाल अधिकार आयोग की टीम को पुलिस और प्रशासन ने नहीं दी है, जबकि इस पूरे मामले का खुलासा बाल अधिकार आयोग ने ही किया है। यहाँ पर बाल कल्याण समिति जो जिला स्तर पर होती है उनकी मौजूदगी में इन बच्चियों को घर भेजा गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाल गृह में 3 साल से लेकर 18 साल तक की बच्चियां थी। कैमरे नहीं लगे थे, वीरान सुनसान जगह पर यह बना था, 3 एकड़ एरिया में ये फैला था। हॉस्टल की शक्ल नहीं थी, एक एक कमरे में 10-10 बेड लगे हुए थे। कौन यहाँ पर आता था कौन जाता था इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में बिल्कुल माना जा सकता है, संभावना जताई यहाँ पे खुद बाल अधिकार आयोग ने कि यहाँ पर धर्मांतरण के साथ ही कुछ और काम भी चल रहे थे। बच्चियों से पूछताछ नहीं की गई, बिना पूछताछ उन्हें जाने दिया गया, उन्हें भेज दिया गया। किन हाथों में सौंपा गया ये भी एक यहाँ पर सवाल है। इसके साथ ही बच्चियों का क्या मानसिक शारीरिक शोषण हुआ है इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है। गुरुवार को मामला सामने आया, शनिवार को दिन भर इस मामले पर चुप्पी पुलिस ने साधी रखी। रविवार को अचानक पुलिस ने खुलासा मीडिया के सामने किया कि सभी 27 जो बच्चियां लापता हैं वो अपने घर में सुरक्षित हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि अगर 27 बच्चियां उस बाल गृह से भागी हैं, 68 की संख्या रजिस्टर में अधिकार आयोग को वहां पर मिली थी, तो अगर 27 लड़कियां भागी हैं तो वो क्यों भागी हैं? क्या वो परेशान थी? ऐसी क्या तकलीफ उन्हें थी? अगर 41 लड़कियां रह रही हैं तो वो 27 क्यों भागी? तो ये तमाम जो सवाल हैं ये लगातार उठ रहे हैं। ये भी सामने आया है कि राजनीतिक रसूखदारों का संरक्षण इस बाल गृह के संचालक अनिल मैथ्यू को था। यही वजह है कि जब टैक्स के लिए पंचायत के लोग यहाँ पर पहुंचते थे वो उन्हें डरा धमका कर भगा देता था। आसपास के लोगों ने महिला बाल विकास के अधिकारियों को शिकायत की, प्रशासन पुलिस को शिकायत की, लेकिन 3 साल से ये चल रहा था, उसके बावजूद किसी ने इसकी सुध नहीं ली। वहां जाकर जानकारी लेने कार्रवाई करने की सुध किसी ने नहीं ली। और अब जब बाल आयोग ने पूरे मामले का खुलासा किया तो दरकिनार बिल्कुल किनारे करते हुए बाल आयोग के सदस्यों को बाल कल्याण समिति और महिला बाल विकास ने यहाँ पर बच्चियों को उनके घर पहुंचाने का दावा कर दिया। तो तमाम चीजें जो हैं छुपाई जा रही हैं, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। बहुत ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें सामने आए कि आखिर इस बाल गृह में क्या मानव तस्करी, धर्मांतरण या फिर कुछ ऐसा क्या चल रहा था जिसे छुपाया जा रहा था और वीरान जगह में 3 एकड़ में ये बाल गृह बनाया गया था। एक और बात अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस बाल गृह के बारे में आसपास के लोगों से जब IBC 24 की टीम ने बात की तो लोगों का कहना था कि यहाँ पर कोई भी अंदर आम व्यक्ति नहीं जा सकता था, कोई गाँव वाला या आसपास के, लेकिन लोगों का यहाँ शहर से आना जाना होता था। इसके साथ ही इन बच्चियों को बस में से अंदर से बाहर ले जाया जाता था, बाहर से अंदर आती थी ये बच्चियां, कभी पैदल बाहर नजर नहीं आती थी। इसके साथ ही जो शिलान्यास उद्घाटन का जो वहां पर बाल गृह में पट्टी लगी उसमें जर्मन नागरिक का नाम लिखा है, यानी
विदेशी फंडिंग के भी जो तमाम सबूत हैं जो बाल अधिकार आयोग को मिले हैं वो भी यहाँ पर इस तरफ इशारा करते हैं कि गड़बड़ियां चल रही थी और इन गड़बड़ियों के लिए विदेश से फंडिंग की जा रही थी और लोकल स्तर पर राजनीतिक रसूखदारों का संरक्षण यहाँ पर अनिल मैथ्यू और उसके इस बाल गृह को था। जी शुक्रिया आपका। अगर कोई बात छिपाई जा रही है, आपके सामने नहीं ला रही है और नहीं लाई जा रही है, तो IBC 24 आपसे एक कमिटमेंट करता है, हर छिपाने वाली बात को हम आपके सामने रखेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए। बहुत शुक्रिया हरप्रीत कौर रीना आपका। आगे बढ़ते हैं, शाहजहांपुर आपको ले चलते हैं। शाहजहांपुर में राम भक्तों पर पथराव हुआ है, राम धुन निकाल रहे भक्तों पर पथराव हुआ है, मौके पर नारेबाजी की गई है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। लालपुरा क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर की घटना है, जहां राम धुन निकाल रहे राम भक्तों पर पथराव हुआ है। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। उज्जैन के IG और पुलिस कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। 24 नामजद यानी नाम समेत लोगों पर FIR दर्ज हुई है। शाहजहांपुर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, यानी शाहजहांपुर में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। और ये बड़ी हैरानी की बात है, जहां पूरा देश 22 जनवरी को होने वाले राम प्रतिष्ठा के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कहीं ना कहीं से अपनी सहभागिता जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से। लोग सोच रहे हैं कि हमारे राज्य से चावल चला जाए, ये हमारे लिए बड़ी बात है, महाभोग लगे। कोई कुछ भेज रहा है, कोई अगरबत्ती भेज रहा है। तो वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राम धुन निकाल रहे राम भक्तों पर पथराव किया है। तो अजीत पाराशर से पूछेंगे, क्योंकि वो शाहजहांपुर के हमारे संवाददाता हैं, कि अभी वहां पर क्या स्थिति है और वो कौन लोग थे, क्या इसकी जानकारी हुई जिन्होंने राम धुन निकाल रहे राम भक्तों पर पथराव किया है। अजीत, आप हमारे दर्शकों के सामने बिना डरे सारी बात को आप बेबाकी से रखिए। जी, मैं आपको बता दूं, इसको शाहजहांपुर की किस्मत कहे या दोनों समुदायों की समझदारी करें या प्रशासनिक शक्ति कहे कि एक बवाल जो हुआ था सोमवार देर रात, वो बड़े बवाल में परिवर्तित होने से टल गया। फिलहाल मामला शांत है, हालांकि बड़ी घटना थी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसको लेकर देश भर के साथ शाहजहांपुर में भी भव्य आयोजनों की तैयारी चल रही है और राम भक्त गली गली मोहल्ले मोहल्ले राम धुन लेकर पहुंच रहे हैं और सनातनी धर्म के लोगों के बीच में अक्षत वितरित कर उन्हें इस आयोजन में साक्षी बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसी को लेकर सोमवार देर शाम भी राम भक्त की एक टोली राम धुन लेती हुई एक रायपुरा क्षेत्र के ओर से गुजर रही थी। जगह जगह वो अक्षत बांट रही थी। इसी दौरान वह टोली जो है मोती मस्जिद के पास पहुंचती है। वहां कुछ लोग रोकते हैं इसको और कुछ विवाद करते हैं और विवाद के बाद अचानक उस पूरी टोली पर पथराव शुरू हो जाता है। एक बड़ी बात ये बता दें कि इस रामधुन की फेरी में यात्रा में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। जैसे तैसे उन्होंने भागकर यहाँ से अपनी जान बचाई थी और उन्होंने जाकर जब अन्य जगह किया तब एकदम पुलिस वहां सक्रिय हुई और हरकत में आई और मौके पर पहुंची और वहां पर स्थिति को नियंत्रित किया। इस खबर के लगते ही हिंदूवादी संगठनों में भी जम के आक्रोश हुआ और वो इकट्ठे होकर कोतवाली थाने पहुंच गए और उन्होंने कोतवाली का घेराव कर दिया और दोषियों की गिरफ्तारी और उनके मकान को जमींदोज करने की मांग करने लगे। इस पर शाहजहांपुर विधायक अरुण भीमावत वहां पहुंचे और उन्होंने सभी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को समझाई देकर विदा किया और आश्वासन दिया कि जरूर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अजीत पाराशर इस पूरी जानकारी के लिए। IBC 24 के संवाददाताओं की यही खासियत है कि वो सच को सच कहना जानते हैं। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील के कस्बे सर्रा में आयोजित भागवत समूचे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है। यानी जो यहां भागवत कथा हो रही है वो चर्चा का विषय है। असल में कथा का आयोजन एक मुस्लिम परिवार करा रहा है। कितनी बढ़िया बात है। इसको कहने वाला न्यास खान परिवार है। परिवार नियाज खान मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी आस्था श्रद्धा सनातन धर्म में है। नियाज खान का झुकाव सनातन धर्म में उस समय हुआ जब ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से उनकी मुलाकात हुई।
लोगों के जीवन में कभी भी बदलाव आ सकता है, उसकी बानगी ये है। इसके बाद धीरे धीरे करके नियाज खान और पूरा परिवार ज्योतेश्वर स्थित आश्रम में जाने लगा। नियाज मानते हैं कि उनके परिवार में आज वो जो कुछ है उसके पीछे सनातन परंपरा, भागवत कथा की आस्था है। वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि जैसे ही ये खबर मुस्लिम समाज में फैली तो उसके बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई। भाई किस बात की आलोचना, लेकिन लोग कर रहे हैं। जबलपुर और नरसिंहपुर के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फतवा जारी करने तक की धमकी दे डाली कि हम फतवा जारी कर देंगे। आप कौन होते हैं फतवा जारी करने वाले, किसी आस्था को ठेस पहुंचाने वाले? इन तमाम धमकियों को दरकिनार कर नियाज ने कथा का आयोजन जारी रखा। महाराज जी मेरे से बोले, बाबूजी कुछ ऐसा काम करो कि आपका नाम नरसिंहपुर जिले में नहीं, गोटे गांव में नहीं, मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में हो जाए। आप एक भागवत कथा अपने गांव में करवा दें। बड़ी चीज है। मैं तो आज से 50-60 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ शंकराचार्य से भौचेश्वर में, और हमें कितनी प्रसन्नता है वो हम जानते हैं। ग्रामवासी हैं आसपास के, तो यहाँ जो बाबूजी खान है तो जो भागवत कराए हैं तो हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा, और हमारे धर्म के बारे में जो इन लोगों ने झंडा लहराया है तो हम इसके बहुत अच्छे आभारी हैं। इतने आनंद की प्राप्ति हुई, इतना जन सैलाव देख करके एक राम राज्य की स्थापना होने वाली है। तो हम सब हिंदू मुस्लिम एक होकर के हमारे राम जी का हम स्वागत करेंगे। और कथा से तो वो अनुभूति हुई है कि मैं ये आशा करता हूँ सर्रा ग्राम के ग्रामवासी जन्म जन्मांतर के लिए जुड़े रहें और ऐसे सत्कर्म कराते रहें। मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंचे हैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। 16वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आज से है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ट्रेन से पहुंचे हैं। थोड़ी ट्रेन लेट हो गई थी। पहली बार निर्वाचित एवं अनुभवी सदस्यों को प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जो कद्दावर माने जाते हैं सतीश महाना वो भी मौजूद रहेंगे, और उनके साथ डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो कि सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी मौजूद रहेंगे और पूर्व में कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल भोपाल स्टेशन की है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हुए हैं, ट्रेन से पहुंचे हुए हैं और 2 दिन के कार्यक्रम के लिए यहां पर पहुंचे हैं। दरअसल ओम बिरला ये बताने के लिए पहुंचे हैं विधायकों को कि विधानसभा के भीतर कैसे आपको चर्चा करनी है और कैसे अपने मुद्दों को उठाना है। आप पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों बातें हैं। ये नहीं कि पक्ष ही, अगर विपक्ष है तब भी आप अपनी बात कैसे उठाएं। अगर पक्ष में हैं और आपकी कोई समस्या है अपनी ही सरकार के लिए तो आप उसको भी उठाएं। यही तो विधानसभा आपको मंच देता है। लेकिन पिछले 5 सालों में जब से मध्य प्रदेश विधानसभा को हम सब देख रहे हैं, इन 5 सालों में चर्चा नाम की चीज हुई नहीं है, जिससे मध्य प्रदेश की जनता भी बड़ी परेशान है। और इसी को समझाने के लिए ओम बिरला आ रहे हैं, बल्कि आ गए हैं। भोपाल से एक अगली खबर यह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं कि आपके मुख्यमंत्री आज कहां रहेंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे, 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे वीसी के जरिए। यानी वीसी का मतलब क्या हुआ बताइए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ेंगे। हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन आप लोग बहुत तेज हो गए हैं। दोपहर 1:50 पर मंत्रालय में वीसी के जरिए जुड़ेंगे, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। शाम 4:15 पर राजभवन जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और अब 2:20 खबर। सीएम विष्णुदेव साय आज भी सरगुजा संभाग के दौरे पर रहेंगे। बिछिया समाज के सम्मेलन में शिरकत करेंगे।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सूरतपुर के दौरे पर रहेंगे। बिछिया समाज के महासम्मेलन में उन्हें भी शिरकत करना है। रायपुर में 11 जनवरी को पीसीसी कार्यकारिणी की बैठक होगी। नवनियुक्त पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट बैठक लेंगे। रायपुर में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने बलवे का मास्टरमाइंड समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सुकमा में जवानों ने 15 किलो की आईडी बरामद की। 212 वाहिनी, सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। महासमुंद में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। उनका कहना है कि हसदेव अरण्य जंगलों से पेड़ों को काटा जा रहा है। बलरामपुर के सहकारी बैंक में स्टाफ के लापरवाह रवैये से किसान परेशान हो रहे हैं। धान के पैसे लेने के लिए किसान रोज बैंक के चक्कर काट रहे हैं। फिंगेश्वर में बड़ी संख्या में किसान पानी की मांग को लेकर जल संसाधन विभाग पहुंचे। किसान रबी फसल के लिए नहर से पानी देने की मांग कर रहे हैं। जयपुर विधायक ने कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर रबी फसल के लिए पानी की मांग की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मरवाही में बुजुर्ग महिला के साथ नाबालिग ने दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरेला में महिला ने अपने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि उसे दहेज के लिए 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। बेमेतरा में नशीली टैबलेट बेचने वाले 4 आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा मुख्य आरोपी भाग गया है। धमतरी में कट्टा दिखाकर शराब दुकान के सुपरवाइजर से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। युवक ने कोतवाली थाने में इस बात की कंप्लेन की है। कोरबा में रेलवे कर्मी के साथ मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रेलवे कर्मी की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। कोरबा के खोसाबाड़ी मार्ग में कार एम्बुलेंस अचानक भिड़ गई। हादसे में कार का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्ग पुलिस ने मोबाइल लूट के 3 मामलों का खुलासा किया है। घटना को 2 नाबालिगों ने अंजाम दिया था। बिलासपुर में युवक के ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री पुलिस ने सुलझा ली है। 3 साल बाद मृतक के शव का अवशेष गांव के एक खेत से बरामद किया गया। सक्ती में युवाओं ने मानसिक रूप से कमजोर युवकों को और उनके परिजनों से मिला दिया है। परिजनों ने युवक का आभार व्यक्त किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।